की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। अच्छा, पर जन्मदिन पर किसी भी शुभ अवसर पर अपने भाई बंधुओं को बुलाकर, अपने परिवार वालों को बुलाकर और विधि विधान से, सच्चे मन से, विश्वास से भगवान की पूजा करें। नवेद्य केले के फल, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण, गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, गुड़, शक्कर, कुल सामग्री भगवान को अर्पण करें और उसके बाद अपने भाई बंधुओं को भोजन कराएं। उसके बाद आप भी भोजन करें और सारा दिन मुख में भगवान का नाम रहना चाहिए। इस प्रकार का व्रत करने से, पूजन करने से मनुष्यों के सारे संकट दूर हो जाएंगे। सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, इस कलयुग में ये सबसे छोटा सा उपाय है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। प्रथम अध्याय नमो नमः। दूसरे अध्याय में सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, ये भी प्राचीन काल की बात है, पहले समय की। प्राचीन काल में एक काशी नाम की नगरी थी और वो नगरी बहुत ही सुंदर थी, बहुत रमणीक थी। उस नगरी में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो इतना गरीब था, भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करता था। एक समय उस ब्राह्मण को भगवान ने देखा। ये ब्राह्मण बड़ा दुखी है और नित्य ही पृथ्वी पर घूमता रहता है, भटकता रहता है। भगवान ने उसी क्षण वृद्ध ब्राह्मण का रूप बनाया और बूढ़े ब्राह्मण का रूप बनाकर उस गरीब ब्राह्मण के पास जाकर कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, तू नित्य ही पृथ्वी पर क्यों घूमता है, क्या कारण है? वो ब्राह्मण बोला, महाराज, मैं बहुत ही निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए घूमता हूँ। यदि आप कोई उपाय जानते हो तो बतलाइए। भगवान जो ब्राह्मण के रूप में आए थे उस गरीब ब्राह्मण से बोले, हे ब्राह्मण देवता, भगवान सत्यनारायण सभी दुखों को दूर करने वाले हैं। तू उनका व्रत और पूजन कर। सारा विधि विधान बतलाकर भगवान उसी जगह अंतर ध्यान हो गए। गरीब ब्राह्मण ने उसी जगह मन में संकल्प किया, जैसा उस ब्राह्मण ने बताया, भगवान ने बताया है, उसी के अनुसार मैं भगवान की पूजा करूंगा, भगवान का व्रत करूंगा। ऐसा मन में संकल्प किया और अपने घर को आ गया। उसे रात को नींद भी नहीं आई। प्रातः काल होते ही उठा और भगवान का नाम लेकर भिक्षा के लिए चल पड़ा। भगवान कृपा से बहुत भिक्षा मिली, बहुत धन मिला। वो ब्राह्मण भिक्षा को लेकर अपने घर को आ गया। उस ब्राह्मण ने अपने भाई बंधुओं को बुलाया, अपने परिवार वालों को बुलाया और उसी भिक्षा से, विधि विधान से, सच्चे मन से, विश्वास से भगवान की पूजा की, भगवान का व्रत किया। भगवान उसकी पूजा से प्रसन्न हो गए और भगवान ने उसके घर में नाना प्रकार की संपत्ति, धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और वो ब्राह्मण हर मास, हर महीने भगवान की पूजा करने लगा। एक समय फिर दोबारा जब भगवान की पूजा कर रहा था तो उसी समय वहां पर एक लकड़हारा आया और लकड़ियों को दरवाजे के बाहर रखकर ब्राह्मण के मकान में अंदर गया। ब्राह्मण को नमस्कार करके बोला कि हे ब्राह्मण देवता, आप ये क्या कर रहे हो? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? ब्राह्मण बोला, हे लकड़हारे, अपने भाई बंधुओं के साथ ये भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन किया जा रहा है। आज मेरे घर में धन, पुत्र, संपत्ति जो भी है सब इन्हीं कृपा से है। इतनी बात को सुनकर लकड़हारा बोला, महाराज, मैं भी बड़ा परेशान हूँ, बड़ा दुखी हूँ, मुझे भी सारा विधि विधान बतलाओ। मैं भी भगवान की पूजा करूंगा, भगवान का व्रत करूंगा। ब्राह्मण से सारा विधि विधान पूछकर और प्रसाद लेकर लकड़हारा वहां से चल दिया, बाहर आ गया। लकड़हारे ने भी मन में संकल्प किया, जो धन मिलेगा लकड़ी बेचने से, उसी धन से मैं भी भगवान की पूजा करूंगा। ऐसा मन में संकल्प किया और लकड़ियों को अपने सिर पर रखकर ऐसे सुंदर नगर की ओर चल पड़ा जहां धनवान लोग रहते थे। उन लकड़ियों के दाम पहले से दुगने और चौगने मिले। लकड़हारा दाम लेकर
और भगवान के पूजा की सामग्री को लेकर अपने घर को आ गया। लकड़हारे ने ब्राह्मण को बुलाया, अपने भाई बंधुओं को बुलाया और उसने भी भगवान की पूजा बड़े विधि विधान से सच्चे मन से विश्वास से की। भगवान उसकी पूजा से भी प्रसन्न हो गए और भगवान ने उसके घर में भी नाना प्रकार की संपत्ति, धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और लकड़हारा सभी सुखों को भोगता हुआ अंत समय में भगवान के बैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। द्वितीय अध्याय। नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरे अध्याय में सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, ये भी प्राचीन काल की बात है, पहले समय की। प्राचीन काल में एक उल्का मुख नाम का राजा था और वो राजा जितेंद्र था, बुद्धिमान था, धर्मात्मा था और प्रतिदिन देव मंदिरों में जाकर गरीबों को दान देकर उनके कष्टों को दूर करता था। उस राजा की रानी जैसे कमल का पुष्प होता, सुंदर मुख वाली और सती सावित्री थी। एक समय उन दोनों राजा रानियों ने भद्रशिला नदी के तट पर भगवान सत्यनारायण का व्रत करने को तैयार हुए। जब भगवान की पूजा कर रहे थे तो उसी समय वहां पर एक साधु नाम का वैश्य आया। वैश्य कहते बनिया को। वो सेठ व्यापार करके आ रहा था। उस सेठ ने राजा को देखा और नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया। राजा को नमस्कार करके बोला कि हे राजन, आप ये क्या कर रहे हो? मेरी सुनने की इच्छा है, आप मुझे बतलाइए। राजा बोला, हे सेठ, अपने भाई बंधुओं के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए ये महासत्यवान भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन किया जा रहा है। इतनी बात को सुनकर वो सेठ बोला, हे राजन, मेरे भी संतान नहीं है, मुझे भी सारा विधि विधान बतलाओ। राजा से सारा विधि विधान पूछकर और प्रसाद लेकर वो सेठ वहां से चल दिया, अपने घर को आ गया और संतान के देने वाले इस व्रत का समाचार उस सेठ ने अपनी स्त्री लीलावती से कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं भगवान की पूजा करूंगा, भगवान का व्रत करूंगा। अब तो एक समय लीलावती अपने पति के साथ आनंदित धर्म प्रवृत्ति में प्रवृत्त होकर और भगवान कृपा से गर्भवती हुई तथा 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ और वो कन्या बड़ी तेजी से बढ़ने लगी, जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। उस कन्या का नाम कलावती रखा। लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि हे स्वामी, जो आपने संकल्प किया था कि जब मेरे संतान होगी तब मैं भगवान की पूजा करूंगा, भगवान का व्रत करूंगा, अब आपकी संतान भी हो गई, इसीलिए भगवान की पूजा कीजिए, भगवान का व्रत करिए। वो सेठ बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पे करूंगा। अपनी पत्नी को आश्वासन देकर, विश्वास देकर और वो सेठ व्यापार करने के लिए नगर को चला गया। कुछ समय बाद व्यापार करके वापस अपने घर को आया। अपनी कन्या को सखियों के साथ खेलते हुए देखा। सेठ ने दूत को बुलाया, हे दूत, लड़की के वास्ते सुयोग्य, गुणवान, सुंदर एक वनिक पुत्र को देख कर लाओ। ऐसा बताते हैं, पहले समय में छोटी उम्र में शादी हो जाती, बाल विवाह होता था और जब लड़की बड़ी हो जाती 15-16 साल की तब आंचल होते थे, गोना होता था, विदा करते थे। और पहले समय में नाई ब्राह्मण लड़का देखने जाते थे, बाप नहीं जाता था। ये सत्य की द्वापर की बात है, किसी का छल कपट नहीं था, बड़ा प्रेम भाव था, अपना समझते थे। लेकिन आज है कलयुग, सबके मन में ईर्षा की भावना, बदले की भावना है, इसलिए नाई ब्राह्मण को नहीं भेजते, बाप स्वयं जाता है। और अब तो समय ऐसा आ गया, बाप भी नहीं, बच्चे अपने आप ही देख लेते हैं, है?
बोलो सत्यनारायण भगवान भगवान की जय। अच्छा भी है, अपने आप देख लेते हैं, नहीं तो है आपने देखा जो कमी निकले तो आप देखा आप रकम में रखते नहीं है। और देखो पहले माँ बाप देखते थे शादी निभती थी, और आज खुद देख रहे बात भी करते फिर भी टूट जाते है ना। कितने हो रहा कितने कारण होने के बाद में, तो पहले अच्छा था ना, ये देख के मतलब देखने के बाद सब बातचीत करने के बाद भी टूट जाते रिश्ते। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तो सेठ ने दूत को भेज दिया लड़का देखने के लिए, और दूत कंचन नामक नगर में पहुंच गया। वहां जाकर देखकर खोजकर सुंदर गुणवान एक वनिक पुत्र को ले आया। सेठ ने उस लड़के को देखा और अपने भाई बंधुओं को बुलाया और प्रसन्न चित्त से अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया। परंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भगवान का व्रत करना भूल गया। अब तो भगवान रुष्ट हो गए, नाराज हो गए। भगवान ने उसको श्राप दे दिया, हे सेठ तुम्हें दारुण दुख शारीरिक कष्ट प्राप्त होगा, ऐसा भगवान ने श्राप दे दिया। अपने काम में कुशल साधु बनिया अपने दामाद को लेकर और व्यापार करने के लिए नगर को चला गया, और वो व्यापार करता हुआ राजा चंद्रकेतु के नगर में पहुंच गया। वहां जाकर व्यापार करने लगा। इधर भगवान ने जो श्राप दिया था वो सत्य होना था। भगवान ने अपनी माया से एक चोर को बनाया, और वो चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुरा कर ले जा रहा था। उसे पकड़ने के लिए राजा के दूत उसके पीछे भागे आ रहे थे। जब चोर ने दूतों को देखा, चोर डर गया, अब तो मैं पकड़ा जाऊंगा, मेरी जेल भी हो सकती है, फांसी भी हो सकती है। ऐसा मन में सोचकर चोर ने भागते भागते धन को वहीं छोड़ दिया जहां पर वो दोनों ससुर जमाए ठहरे हुए थे, व्यापार कर रहे थे। उनके पास धन को छोड़ दिया और चोर वहां से अंतर ध्यान हो गया। जब राजा के दूत वहां पर आए और राजा का धन उनके पास रखा देखा, तो दोनों को बंदी बना लिया और बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा से बोले, महाराज हम ये दो चोर पकड़ कर लाए हैं, जैसी आपकी आज्ञा हो इनको दंड दीजिए। राजा ने उन दोनों को जेल में बंद कर दिया। उनके पास जो धन था, जो भी सामान था, सब राजा ने छीन लिया। और उसी श्राप के कारण उस सेठ की स्त्री लीलावती घर पर दुखी रहने लगी। और एक समय क्या हुआ, घर में चोरी भी हो गई। अब तो लीलावती कलावती भोजन की तलाश में इधर उधर घूमने लगी। एक समय कलावती भोजन की तलाश में एक ब्राह्मण के घर गई। उसने वहां जाकर देखा भगवान सत्यनारायण की पूजा हो रही है, भगवान की कथा हो रही है। वो वहां जाकर बैठ गई। उसे सारा दिन वहीं बीत गया। शाम के समय प्रसाद लेकर अपने घर को आई। तब उसकी माता ने कहा, हे पुत्री तेरे मन में क्या है, तू सारे दिन कहाँ गायब रही। कलावती बोली, हमारा समय वैसे ही खराब है। तो कलावती बोली, मैं तो भोजन की तलाश में एक ब्राह्मण के घर गई थी। वहां पर मैंने भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन होते हुए देखा है। उसमें बताया गया है भगवान सत्यनारायण सभी दुखों को दूर करने वाले हैं, मनवांछित फल को देने वाले हैं। जब इतनी बात लीलावती ने सुनी तो वो भी भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। उसने ब्राह्मण को बुलाया, अपने भाई बंधुओं को बुलाया और विधि विधान से सच्चे मन से विश्वास से भगवान की पूजा की, भगवान का व्रत किया और भगवान से वरदान भी मांगा कि हे प्रभु, हे दीन बंधु दीनानाथ, मेरे पति और दामाद जहां भी हैं वो शीघ्र आ जाएं, जल्दी से आ जाएं। ऐसा भगवान से वरदान भी मांगा। भगवान उसकी पूजा से प्रसन्न हो गए और भगवान उसी रात्रि को राजा चंद्रकेतु को सपन में जाकर दिखाई दिए और राजा से बोले, हे राजन, प्रातः काल होते सवेरा होते ही जो तूने अपनी जेल में दो बने पुत्र बंद कर रखे उनको छोड़ दो। नहीं छोड़ेगा तो तेरा धन पुत्र राज्य सबको नष्ट कर दूंगा। ऐसा भगवान सपन में कहकर अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल होते राजा उठा, अपनी सभा में आया
और रात का सपन सुनाया और दूतों को आज्ञा दी उन दोनों को जेल से बाहर ले आओ। दूत उन दोनों को जेल से बाहर ले आए। उन दोनों ने राजा को नमस्कार किया। तब राजा ने कहा, हे महानुभावों, अब कोई भय की बात नहीं है, आप निश्चिंत रहो। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए नए वस्त्र दिए, आभूषण दिए, और जो राजा ने उनसे धन छीना था उससे दुगना करके, डबल करके उनको धन दिया। वो दोनों ससुर जमाई धन को लेकर भगवान की पूजा करके, गरीबों को दान देकर उन्होंने यात्रा आरंभ की, अपने नगर की ओर चलने लगे। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। द्वितीय अध्याय नमो नमः। तृतीय अध्याय, चौथा अध्याय। चौथे अध्याय में सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, उस सेठ ने मंगलाचार करके, भगवान की पूजा करके, गरीबों को दान देकर और यात्रा आरंभ की, अपने नगर की ओर चलने लगा। जब थोड़ी दूर पहुंच गया तो भगवान ने उसकी परीक्षा लेने के लिए भगवान ने दंडी का रूप बना लिया, साधु का रूप बना लिया, और उस सेठ से बोले, ठहरो, तेरी नाव में क्या भरा हुआ है। जब सेठ ने इतना सुना तो सेठ डर गया और मन में सोचने लगा, ये महात्मा ऐसा क्यों पूछते हैं, अगर इन्होंने धन मांग लिया मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। ऐसा मन में सोचने लगा और भगवान से बोला, महाराज, क्या आपकी धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में कोई धनवन नहीं है। असत्य भाषण, भगवान से झूठ बोल दिया। मेरी नाव में तो बेल पत्ते भरे हुए, कोई धनवन नहीं है। भगवान तो अंतर्यामी है। भगवान ने देखा नाव में धन भरा हुआ है और ये बेल पत्ते बताता है। भगवान ने कहा, तथास्तु, तेरी ऐसी इच्छा तो बेल पत्ते हो जाएं। ऐसा कहकर भगवान और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। अब वो सेठ नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंचा उठा देखा, अचंबा करने लगा, ये नाव अचानक ऊंची कैसे हो गई। जब उसने नाव को उघाड़ कर देखा तो नाव में बेल पत्ते आदि बन गए, धन सब गायब हो गया। बेल पत्तों को देखकर रोने लगा, मेरा धन कहाँ गया, बेल पत्ते कैसे हो गए। तब उसका दामाद बोला, हे पिताजी, ये सब दंडी भगवान का श्राप है। आपने उसे झूठ बोला था, इसलिए ऐसा हुआ है। हमको भगवान की शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। वही हाल हमारा भी है। बढ़िया मकान है, गाड़ी है, पैसा, फैक्ट्री है, कोई कमी नहीं है। हम भगवान को भूल जाते हैं और कोई परेशानी आती है, कष्ट आता है तो भगवान को याद करते हैं। कहते हैं, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करे दुख का एका हो। भगवान का नाम हमेशा लेना चाहिए, चाहे सुख हो या दुख हो, भूलना नहीं चाहिए। और कलयुग में तो भगवान का नाम ही कल्याण करने वाला और कुछ नहीं है। पहले समय में तो ऋषि मुनि तपस्या करते थे, समाधि लगाते थे कई साल तक, तब भी पूजा का फल जल्दी से नहीं मिलता था। लेकिन कलयुग में ऐसी महिमा है, जो 2 मिनट भी सच्चे मन से ध्यान लगाता है तुरंत मनोकामना पूर्ण हो जाती है। लेकिन आजकल लगाते नहीं, तेल में लगे रहते हैं। फोन आ गए, कुछ खा ले, गेम खेलते रहो, नहीं तो गाने सुनते रहो लगा के। गेम खेल और माँ बाप भी बच्चे छूट जाते, चलो अब 2 घंटे सोने आराम से भैया, जरा गेम लगा देंगे, बच्चे खो जाते हैं, सो जाते हैं, उनका पीछे छूट जाता है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। हम भी लोगों को कथा काम बताओ, कथा काम छोड़ी थी, भूल गया मैं तो चक्कर में, कौन चक्कर, कथा काम चल रही बताओ, वही थे बेलपत्र हो गए, उन्होंने समाधि मान लगा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। दंडी महाराज के पास है, जाएंगे। तो उसका दामाद बोला, हमको भगवान की शरण में चलना चाहिए। वो सेठ भगवान की शरण में गया और भगवान के चरणों में रोने लगा, महाराज मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, त्राहि माम, जो मैंने आपसे झूठ बोला है उसे क्षमा करो। भगवान बड़े दयालु हैं। अपने भगत को रोता हुआ देखा, भगवान प्रसन्न हो गए
और भगवान ने कहा, हे सेठ, मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार दुख अवश्य प्राप्त हुआ है, लेकिन तू मेरी पूजा से विमुख हुआ, दूर हुआ है। जो तूने संकल्प किया है वो पूरा नहीं किया। तूने संतान मांगी थी, मैंने संतान दे दी, उसका विवाह भी करा दिया, जेल से भी छुड़ा दिया, लेकिन तू झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। मेरी नाव में कोई धनवन नहीं है। वो सेठ समझ गया, जब इतना जानते हैं साक्षात भगवान है, भगवान के पैर पकड़ लिए, महाराज मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, आपका व्रत करूंगा, परंतु पहले के समान मेरी नौका में धन भर दो। भगवान उसके भक्ति युक्त वचनों को सुनकर प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा के अनुसार वर देकर भगवान उसी जगह अंतर ध्यान हो गए। सेठ ने नाव पर आकर देखा, नाव में धन आ गया, बेल पत्ते गायब हो गए, बड़ा खुश हुआ। उसी जगह भगवान की पूजा की, भगवान का ध्यान किया और अपने साथियों के सहित अपने नगर की ओर चलने लगा। जब नगर के समीप पहुंच गया, निकट पहुंच गया, तो दूत को घर भेजा, हे दूत, घर जाकर हमारा समाचार सुनाओ, हम इस नगर के समीप आ गए हैं, फलानी जगह ठहरे हुए हैं। दूत ने घर जाकर उसकी स्त्री लीलावती को नमस्कार किया और बोला, सेठ जी अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। उस समय लीलावती भगवान की पूजा कर रही थी। लीलावती ने समाचार सुना, बड़ी प्रसन्न हुई, बड़ी खुशी हुई उसे, और अपनी कन्या को बुलाया। उससे बोली, मैं तो अपने पति के दर्शन को जाती हूँ और तू भगवान की पूजा समाप्त करके प्रसाद लेकर जल्दी से आ जाना। ऐसा कहकर लीलावती अपने पति के दर्शन को चली गई। कलावती भी ये समाचार सुनकर उस खुशी में उसने भगवान का पूजन बीच में ही छोड़ दिया और वो प्रसाद लेना भूल गई। वो भी अपने पति के दर्शन को चली गई। अब तो भगवान का पूजन बीच में छोड़ना, प्रसाद नहीं लेना, भगवान रुष्ट हो गए, नाराज हो गए। भगवान ने उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती वहां जाकर देखती है, उसका पति दिखाई नहीं दिया। उसने पूछा कि मेरा पति कहाँ है। जब उसे पता लगा कि तेरा पति नाव सहित पानी में डूबा है, ये सुनकर रोने लगे। अपनी कन्या को रोता हुआ देखकर वो सेठ कलावती का पिता बहुत दुखी हुआ और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार वालों से कोई गलती हुई हो, उसे क्षमा करो, क्षमा करो। भगवान उसकी प्रार्थना से प्रसन्न हो गए और उसी समय आकाशवाणी हुई, हे सेठ, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ कर आई है, इसलिए उसका पति नाव सहित पानी में डूबा है। पुनः दोबारा घर जाकर मेरी पूजा करे, मेरा प्रसाद खाए, तो अवश्य ही उसे पति के दर्शन होंगे। इस प्रकार की आकाशवाणी हुई। कलावती दोबारा अपने घर आई, भगवान से क्षमा मांगे, भगवान की पूजा की, भगवान का प्रसाद खाया। तब भगवान प्रसन्न हुए। तब उसने जाकर अपने पति के दर्शन किए। तब से उस वैश्य परिवार के सभी लोग सभी सुखों को भोगते हुए अंत समय में भगवान के बैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। चतुर्थ अध्याय। नमो नमः। डूबतों को बचाने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचाने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। लाख अपनों को मैंने पुकारा, लाख अपनों को मैंने पुकारा। हाँ, सबके सब कर गए हैं किनारा, सबके सब कर गए हैं किनारा। और कोई ना देता दिखाई, और कोई ना देता दिखाई। सिर्फ तेरा ही अब तो सहारा, सिर्फ तेरा ही अब तो सहारा। हाँ, कौन तुम्हें बिन भंवर से निकाले, कौन तुम्हें बिन
दिन भंवर से निकाले, हे मेरे नैया है तेरे हवाले, हे डूबतों को बचाने वाले, हे मेरे नैया है तेरे हवाले। हो जिस समय तू बचाने पे आए, जिस समय तू बचाने पे आए, आग में भी बचा कर दिखाए, आग में भी बचा कर दिखाए। हो जिस पे तेरी दया दृष्टि होवे, जिस पे तेरी दया दृष्टि होवे, हे उस पे कैसे कोई आँच आए, उस पे कैसे कोई आँच आए। हे आंधियों में भी तू ही सवारे, आंधियों में भी तू ही सवारे, हे मेरी नैया है तेरे हवाले, हे डूबतों को बचाने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। पंचम अध्याय। पांचवें अध्याय में सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, ये भी प्राचीन काल की बात है, पहले समय की। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर और एक त्वंगध्वज नाम का राजा था। उस राजा ने भी एक समय भगवान के प्रसाद को छोड़कर मना करके बड़े कष्टों का सामना किया, बड़ा दुखी हुआ, बड़ा परेशान हुआ। सूत जी महाराज बोले, एक समय वो राजा अपनी सेना को लेकर और शिकार खेलने के लिए वन को गया था। वन में जाकर उस राजा ने बहुत पशु पक्षियों को मारा और जब शिकार खेल कर वापिस अपने नगर की ओर चलने लगा तो उसी वन में एक बहुत ही विशाल, बहुत बड़ा एक बड़ का वृक्ष था, बड़ का पेड़ था। तो राजा ने सोचा थोड़ी देर इनके नीचे विश्राम करना चाहिए, उसके बाद अपने नगर की ओर चलेंगे। राजा अपनी सेना को लेकर उस बड़ के पेड़ के नीचे आ गया और वहां विश्राम करने लगा। उसी बड़ के पेड़ के नीचे ग्वालवाल भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे थे, भगवान की कथा कर रहे थे। तो राजा ने भगवान को देखा, ने तो भगवान को नमस्कार किया और जब ग्वाल वालों ने भगवान का प्रसाद राजा को दिया तो राजा ने प्रसाद लेने से मना कर दिया, प्रसाद को वहीं छोड़ दिया और अपनी सेना के सहित अपने नगर की ओर चलने लगा। भगवान ने देखा राजा को बड़ा अहंकार है, न तो मुझे नमस्कार किया और नहीं मेरा प्रसाद लिया। उसके अहंकार को दूर करने के लिए भगवान ने राजा के पहुंचने से पहले उसके राज, नगर, धन, पुत्र सबको नष्ट कर दिया। भगवान ने राजा नगर में जाकर देखता है सब कुछ नष्ट पड़ा है। ये देखकर बहुत दुखी हुआ, परेशान हुआ, रोने लगा, किसने कर दिया, कैसे हो गया। तब उसे याद आया ये अवश्य भगवान ने किया होगा, मैंने वन में भगवान को नमस्कार नहीं किया, भगवान का प्रसाद नहीं लिया, ये अवश्य भगवान ने किया है। वो विश्वास करके दोबारा उस वन में गया, ग्वाल वालों को इकट्ठा किया, भगवान से क्षमा मांगी, भगवान की पूजा की, भगवान का प्रसाद खाया। तब भगवान प्रसन्न हुए। कितने दयालु हैं भगवान। फिर हम भगवान को छोड़ रहे हैं, किसको याद करते हैं, जिस पर 4 पैसे बाबूजी राम राम, चौधरी साहब राम राम कैसे करते हैं ना, भगवान को राम राम क्यों नहीं करता। ऐसा ही हो रहा ना, बड़े बड़े पैसे वालों ने बना रखे ऑफिस, वहाँ 9 बजे आ जाएंगे 10-5 आदमी, वहीं पढ़ लेंगे शाम तक पूरे दिन। अरे भगवान के पूजा को घर में करो, कहीं भी करो, मंदिर में जाओ, है तभी तो कल्याण होगा। अगर भगवान का हाथ सिर पे है तो सब अपने हैं, और सिर हाथ हट गया तो कोई कुछ नहीं करना, पैसे वाले ना गरीब करे। इसलिए भगवान से मांगो, इनके आगे रो। इंसान तो रो के पूछता है, 1 मिनट में हंस के उड़ाता है, यहाँ कोने में 1 मिनट सुन लो, 1 मिनट ऐसा है हवा की तरह है। भगवान ने बड़े बड़े पापी को उतार दिया, पूतना मारने आई थी भगवान को पूतना, है भगवान उसकी मुक्ति कर दी, माँ का दर्जा दिया उसको, स्वर्ग बैकुंठ पहुंचा दिया उसको। देखो किसी को लाना दिया भगवान ने, लेकिन इंसान को किसी काम चला देगा ना, जिंदगी भर ताने मारता रहेगा, ये कर दिया मैंने, वो कर दिया है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। आप बताओ एक छोटी थी। हाँ नहीं, अभी तो आपसे पूछे रुक जाओ।
आपका नंबर भी आएगा। बताओ हेल्पलाइन ले लो, हेल्पलाइन और सुविधा हो इधर ले लो। हाँ पूछ लो। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। तो राजा ने वन में आकर भगवान से क्षमा मांगी, भगवान की पूजा की, भगवान का प्रसाद खाया, तब भगवान प्रसन्न हुए। तब उसका राज्य पुत्र धन पहले के समान हो गया और वो राजा सभी सुखों को भोगता हुआ अंत समय में भगवान के बैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। तो सूत जी महाराज कहते जो भी मनुष्य भगवान के इस परम दुर्लभ व्रत को विधि विधान से करते हैं, सच्चे मन से विश्वास से करते हैं, तो भगवान अवश्य ही उनके दुखों को दूर करते हैं। इसमें बिल्कुल भी झूठ नहीं है, बिल्कुल भी संशय नहीं है। संतान भगवान संतान देते हैं, निर्धन को धन देते हैं और जो बंधन में बंधे होते हैं उनके सारे बंधन खुल जाते हैं, वो आजाद हो जाते, निर्भय हो जाते हैं, सभी मनोरथ सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। और जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है उनके बारे में सूत जी महाराज बतलाते हैं उन मनुष्यों को इस व्रत का क्या फल मिला, वो क्या बने क्या हुए। पहले अध्याय में जो गरीब ब्राह्मण था शतानंद नाम का, उसने प्राचीन काल में इस व्रत को किया था। उस व्रत के फल से दूसरे जन्म में सुदामा नाम का ब्राह्मण हुआ। सुदामा ने भगवान कृष्ण के दर्शन किए, उसका मोक्ष हो गया। दूसरे अध्याय में जो लकड़हारा था वो इस व्रत के फल से निषाद राज भीलों का राजा हुआ। जब भगवान राम वन को गए थे तो निषाद राज ने भगवान के पैर धोए थे, नाव में बिठाकर गंगा जी से पार कराया था। उसने भगवान राम के दर्शन किए, उसका भी मोक्ष हो गया। तीसरे अध्याय में जो उल्का मुख नाम का राजा था वो दशरथ होकर और रंगजी नाथ की स्थापना करके उनका भी मोक्ष हो गया। वृंदावन मंदिर आसपास नहीं, रंगीनाथ जी का मंदिर वृंदावन में है। चौथे अध्याय में जो सेठ था, जो लीलावती का पति था, वो इस व्रत के फल से दूसरे जन्म में राजा मोरध्वज हुआ। वो मोरध्वज जिसने पुत्र को आरे से काटा था, भगवान के सिर आगे डाल दिया था, तब भगवान प्रसन्न हुए थे तो भगवान ने उसके पुत्र को जीवित किया। राजा ने भगवान के दर्शन किए, राजा का मोक्ष हो गया। पांचवें अध्याय में जो राजा वन में भगवान को नमस्कार नहीं किया, बड़ के पेड़ नीचे भगवान के प्रसाद को छोड़कर आया था, वो राजा इस व्रत के फल से दूसरे जन्म में शंभु नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसने भगवान के भक्ति युक्त कार्य किए, भगवान के मंदिर तालाब धर्मशाला प्याऊ इत्यादि बनवाए, उसी से उसका भी मोक्ष हो गया। तो सूत जी महाराज कहते हैं जो भी मनुष्य भगवान के व्रत को विधि विधान से करते हैं, सच्चे मन से करते हैं, भगवान अवश्य ही उनके दुखों को दूर करते हैं और वो मनुष्य सभी सुखों को भोगते हुए अंत समय में भगवान के बैकुंठ धाम को जाते, यमलोक को नहीं जाते। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन वहां के बिहारी लाल की जय, सच्चे दरबार की जय, नेतवार की। सब ध्यान में देखो, ध्यान है कि और सावरिया ले चल पाले पार, सावरिया ले चल पाले पार, कन्हैया ले चल पाले पार, कन्हैया ले चल पाले पार। हो जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलवेली सरकार सावरिया ले आवे गुण सब तेरे अर्पण, गुण आवे गुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मेरे प्राण आधार सावरिया ले चल पाले पार, सावरिया
और जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलवेली सरकार संवरिया, ले चल पल्ली पार सवरिया, ले चल पल्ली पार। तेरे आस लगा बैठे हो, तेरी आस लगा बैठी हूँ, लज्जाशील गमा बैठे हो, लज्जाशील लगा बैठी हूँ, रोए रोए नैन पका बैठे हो, रोए रोए नैन पकाए बैठी हूँ, सांवरिया में तेरी रागिनी, सावरिया में तेरी रागिनी, तू मेरा बलिहार सांवरिया, ले चल पल्ली पार सवरिया, ले चल पल्ली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, हे अलवेली सरकार सांवरिया, ले चल पल्ली पार सवरिया, ले चल पल्ली पार। तेरे बिन कुछ चाह नहीं है, तेरे बिन कुछ चाह नहीं है, जीने की परवाह नहीं है, जीने की परवाह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है। मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी, कर दो बेड़ा पार सांवरिया, ले चल पल्ली पार सवरिया, ले चल पल्ली पार। और जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, हे अलवेली सरकार सांवरिया, ले चल पल्ली पार सवरिया, ले चल पल्ली पार। आनंद रस यहाँ बरस रहा है, आनंद रस यहाँ बरस रहा है, पाता पाता हरस रहा है, पाता पाता हरस रहा है, तेरा भगत यहाँ तरस रहा है, तेरा भक्त यहाँ तरस रहा है। बहुत हुई अब हार गई मैं, बहुत हुई अब हार गई मैं, जो छोड़ी मझधार सांवरिया, ले चल पल्ली पार सवरिया, ले चल पल्ली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, हो अलवेली सरकार सांवरिया, ले चल पल्ली पार सवरिया, ले चल पल्ली पार। बांके बिहारी लाल की जय।